ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੁਮਿਤ ਸੂਦ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। शिमला के कोटखाई चैथला दे विचों बच्चे मिल गए ने। तिन्ने बच्चे 6वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने। कुल्लू, मोहाली ते करनाल दे रहने वाले बच्चे दसे जा रहे हैं। तुहानूं नाल तस्वीरां भी दिखा रहे हैं। और ये बच्चे 3 जिहड़े 24 घंटिया दे विच इन्हां नूं रिकवर भी किया गया और आरोपी जिहड़ा उसनूं गिरफ्तार कर लिया गया। और वजह जिहड़ी है वो दसी जा रही है कि जिहड़ा है फिरौती वास्ते कॉल करके जिहड़े बच्चों के मापे ने उन्होंने धमका और आरोपी नूं बहुत जल्द गिरफ्तार भी कर लिया। और एक किडनैपर है, हालांकि इन्हां दे पिछे कोई गिरोह हो सकता है, ये तो फिलहाल पुलिस दे वल्लों पुछगिछ की जाएगी, उस तो बाद ही किया जा सकता है। रेशमा कश्यप साडे सहयोगी फोन लाइन ते बने हुए ने। रेशमा, पूरी जानकारी दिओ कि कौन ये आरोपी है, कि इस तो पहला भी कोई इन्हां दे उत्ते इस तरह का मामला दर्ज किया गया और मापे जिहड़े ने उन्हां दा हुण की कहना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये शिमला का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है जहाँ पर जहाँ के बच्चों को 6ठी कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें किडनैप किया गया है। और ये पिछले कल सुबह के समय में पुलिस की ओर से आरोपी को पकड़ लिया गया और आरोपी इन तीनों बच्चों को शिमला से कुछ ही किलोमीटर दूर कोटखाई के चैथला गांव लेकर गया था, क्योंकि ये व्यक्ति भी वहीं का ही रहने वाला है। और जो जानकारी सामने निकल कर आई है, इसका नाम सुमित सूद है और ये भी इसी स्कूल में पहले पढ़ा है, इसीलिए ये ऐसा संभव हो सकता है कि उसे जानकारी हो इस बारे में कि यहाँ पर जो अच्छे घर से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। और सोर्सेज से ये भी जानकारी मिल रही है कि ये किसी तरह की फाइनेंशियल जो संकट में चल रहा था, पैसों की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से ये इस तरह का जो कदम है आरोपी की ओर से यहाँ पर लिया गया। पिछले कल ही शिमला पुलिस की ओर से तीनों बच्चों को वहां से ट्रेस आउट कर दिया गया है, वापस शिमला लाया गया, पेरेंट्स को सुपुर्द कर दिया गया और बच्चों का जो मेडिकल है वो भी पुलिस की ओर से करवाया गया, जिसमें तीनों बच्चों की जो स्थिति है पूरी तरह से सामान्य है। किसी तरह की चोट या दूसरे जो चीजें हैं वो बच्चों के साथ नहीं की गई है। पुलिस ने ये भी जानकारी दी है कि तीनों बच्चों को चैथला गांव में ही एक घर में रखा गया था और दरवाजा बंद करके रखा गया था। जब बच्चों को वहां से ढूंढा गया तो काफी ज्यादा डरे हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इस आरोपी ने जब स्कूल में जब आउटिंग डे होता है शनिवार के दिन, उस दिन रक्षाबंधन भी था और आउटिंग डे के दिन ये जो बच्चे हैं ये ग्रुप में जब स्कूल से बाहर निकल रहे थे तो उस दौरान इस तरह से आरोपी की ओर से कहा गया कि वो इन्हें लिफ्ट दे रहा है और जहां घूमने के लिए यानी कि बाजार की तरफ, लोअर बाजार की तरफ ये इन्हें लिफ्ट दे देगा। तो इसी तरह से बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए उसने तीनों बच्चों को गाड़ी में बिठाया, लेकिन शहर की तरफ आने की बजाय वो वहां से आगे की तरफ निकल गया। I-10 ये गाड़ी थी और दिल्ली नंबर इसमें लगा हुआ था। पुलिस ने ये भी बताया कि ये जो एक फेक जो नंबर प्लेट है इस गाड़ी पर लगा दी गई थी। सबसे ज्यादा इसमें जो मदद है पुलिस को
वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो है मदद मिली है, क्योंकि जैसे ही ये घटनाक्रम आया और शनिवार देर शाम को जब ये पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से, उसके बाद इस मामले में जांच को लेकर तेजी बढ़ाई गई। सबसे पहले तो स्कूल के आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उन पर जांच, संदिग्ध जो वाहन है वहां पर खड़ा दिखाई दिया जब पुलिस को, तो उसको ट्रेस करते करते ही पुलिस आरोपी तक पहुंचा। और दूसरी बात ये कि जो शिमला के साथ जो हुए बॉर्डर है और हिमाचल से बाहर जो बॉर्डर जाते हैं वहां पर भी पुलिस प्रशासन की ओर से कड़ी तैनाती की गई थी और हर एक वाहन की आवाजाही पर कड़ी जो नजर है वो रखी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आरोपी पूरी तरह काफी शातिर यहाँ पर निकला, वो हिमाचल से बाहर जाने के बजाय उसने शिमला में अपर शिमला जाने का जो फैसला किया जहाँ का वो रहने वाला है। तो शायद उसने ये सोचा होगा आरोपी ने कि उसे नहीं पुलिस यहाँ पर पकड़ पाएगी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को, यहाँ पर आरोपी को भी पकड़ लिया। ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो आरोपी है उसने जब बच्चों को ये अपने साथ लेकर गया था तो शनिवार के दिन शाम के समय में 5 बजे ही जो तीनों बच्चों के अभिभावक हैं उन्हें कॉल कर लिया था। उस दौरान कोई रैंसम मनी नहीं मांगी गई थी। उसमें कॉल में ये कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो किडनैपर के पास हैं और आने वाले समय में जो दूसरी जानकारी है कि कितना पैसा देना है, यानी रैंसम मनी कितनी जो डिमांड करनी है, उसके लिए दूसरा जो कॉल है वो उनको आएगा। क्योंकि जो तीनों में से जो 2 बच्चे हैं, एक मोहाली का रहने वाला है, एक करनाल का रहने वाला है और एक बच्चा हिमाचल के कुल्लू का रहने वाला है। तो जैसे ही ये कॉल पेरेंट्स को आया तो उसके बाद तीनों बच्चों के जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर शिमला पहुंचे और 2 बच्चों के जो अभिभावक हैं उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। उसके बाद जो इस जांच में और इनको बच्चों को ढूंढने में और ज्यादा तेजी यहाँ पर पुलिस प्रशासन को निर्देश यहाँ पर दिए गए कि जल्दी इन बच्चों को यहाँ पर ढूंढा जाए। तो उसके बाद से अलग अलग जो माध्यम यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से अपनाए गए, क्योंकि ये जो कॉल भी यहाँ पर किया गया था ये विदेशी नंबर्स के कॉल यहाँ पर किया गया था, इसीलिए नंबर के थ्रू जो ट्रेस कर पाना भी पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तो अब जब आरोपी को पकड़ लिया गया है, शिमला यहाँ पर पुलिस की हिरासत में ये आरोपी है, पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इन बच्चों को किस तरह से, सबसे पहले तो ये इतने सारे बच्चों के बीच में कैसे इन 3 बच्चों को सिलेक्ट करके वो अपहरण करता है, क्या इसके पीछे की मंशा रही है, क्या वो अकेला इसमें शामिल है या और लोग भी उसके साथ इसमें मिले हो सकते हैं। ठीक है, जो फेक नंबर प्लेट है वो कहाँ से आई, ये तमाम जो सवालात है इसको लेकर जो शिमला पुलिस है आज जानकारी देने वाली है, जिसमें हो सकता है कि और भी कई अहम जो खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि ये जो आरोपी है ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, यानी कि इससे पहले इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का जो क्रिमिनल मुकदमा है, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इस आरोपी का नहीं है। तो आखिरकार कौन कौन और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो और भी कई जो खुलासे हैं आज इसमें हो सकते हैं। जी प्रियंका। ठीक है रेशमा, बहुत शुक्रिया विस्तार नाल जानकारी देने वास्ते। तो फिलहाल सुमित सूद जिहड़ा कि आरोपी है, हालांकि उन्हां दे खिलाफ पहला कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर शैतानी दिमाग दे विच ये ख्याल क्यों आए कि इजी मनी यानी सौखे तरीके दे नाल पैसा कमाने वास्ते गलत तरीका अपनाया जा सकता है, या कि इस किसी ग्रोह के वल्लों अजिही साजिश घड़ी गई है। फिलहाल पुलिस के वल्लों जानकारी साझी की जाएगी।